ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। तो स्कंद 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 26। एवं इस प्रकार स्वदेहम अपना शरीर महता महान सत्तों का महीयसा अत्यंत पूज्य मुहुः पुनः पुनः समारोपितम आसीन अंकम गोद में आदरात आदर पूर्वक जिहासती त्यागने की इच्छा से पूर्ण दक्षरुषा राजा दक्ष के प्रति रोष के कारण मनस्विनी स्वेच्छा से दधार स्थापित किया गात्रेषु शरीर के अंगों में अनिल अग्नि धारणा अग्नि तथा वायु का ध्यान एवं स्वदेहम महता महीयसा मुहुः समारो पितमं कमादरात् जिहासति दक्ष रुषा मनस्विनी दधार गात्रेष्व नीलाग्निधारणम्। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य तथा शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण साध्वी सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने हेतु अपने शरीर के अंदर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। तात्पर्य, शिव को यहाँ पर समस्त महात्माओं में श्रेष्ठ बताया गया है। यद्यपि राजा दक्ष ने साध्वी सती के शरीर को उत्पन्न किया था, किंतु शिव साध्वी सती को अपनी गोद में बैठाकर विभूषित किया करते थे। इसे आदर का बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार साध्वी सती का शरीर सामान्य नहीं था, तो भी साध्वी सती ने उसका परित्याग करने का निश्चय किया, क्योंकि राजा दक्ष से संबंधित होने के कारण वह दुख का कारण बना हुआ था। साध्वी सती द्वारा स्थापित इस गंभीर उदाहरण का अनुकरण किया जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की संगति करते समय अत्यंत सावधान रहे जो उच्च अधिकारियों के प्रति अवज्ञा करते हैं। अतः वैदिक साहित्य में शिक्षा दी गई है कि मनुष्य नास्तिकों तथा अभक्तों की संगति से दूर रहे और भक्तों की संगति करने का प्रयत्न करे, क्योंकि भक्तों की संगति से वह आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठ सकता है। श्रीमद् भागवतम में कई स्थलों पर इस पर बल दिया गया है। यदि कोई सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है तो उसे महात्माओं की संगति करनी चाहिए, और यदि वह भौतिक अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो उसे भौतिकवादी पुरुषों की संगति करनी चाहिए। जीवन की भौतिकवादी पद्धति विषयी जीवन पर आधारित है। इस प्रकार विषयी जीवन में लिप्त रहना और विषयी जीवन में लिप्त रहने वाले लोगों की संगति करना, इन दोनों की वैदिक साहित्य में भर्त्सना की गई है, क्योंकि ऐसी संगति से आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध आएगा। किंतु महापुरुषों व भक्तों की संगति करने से मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठता है। सती देवी ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया, क्योंकि वह उन्हें राजा दक्ष से प्राप्त हुआ था। वह अपने आप को दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना चाह रही थी, जिससे वह शिव की निष्कलुष संगति प्राप्त कर सके।
वस्तुतः यह समझा जाता है कि अगले जीवन में वे हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेंगी और तब वे फिर से शिव को पति रूप में स्वीकार करेंगी। साध्वी सती तथा शिव का संबंध सनातन है, यहाँ तक कि शरीर बदलने पर भी उनका संबंध विच्छेद नहीं होता। ततः वहाँ स्वभर्तुः अपने पति का चरण अम्बुज आसवम चरण कमलों के अमृत पर जगत गुरु हो ब्रह्मांड के गुरु का चिंतन करती हुई नहीं च तथा अपरम दूसरा अपने पति के अतिरिक्त तदर्श देखा देह शरीर हत कल्मषः पाप का विनाश होकर सती सत्य तुरंत प्रज्ज्वाल जल गई समाधिज अग्निना ध्यान से उत्पन्न अग्नि द्वारा ततः स्वभर्तुष चरणाम्बुजासवम् जगद्गुरोश्चिन्त यतीन चापरम् तदर्श देहो हतकल्मषः सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। साध्वी सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तात्पर्य, साध्वी सती ने तत्क्षण अपने पति शिव के चरण कमलों का ध्यान किया, जो भौतिक जगत का संचालन करने वाले 3 देवताओं में से एक है। उन्हें चरण कमलों का ध्यान धरने से ही इतना आनंद मिला कि वे अपने शरीर के सारे संबंध भूल गए। यह आनंद निश्चय ही भौतिक था, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त करने के उद्देश्य से त्यागा था। किंतु इस उदाहरण से हम भक्त के उस आनंद का अनुमान लगा सकते हैं जो वह अपने मन को भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण के चरण कमलों पर में ध्यान केंद्रित करके प्राप्त करता है। श्री भगवान के चरण कमलों पर केवल ध्यान लगाने में ऐसा दिव्य आनंद मिलता है कि मनुष्य ईश्वर के दिव्य रूप के अतिरिक्त सब कुछ भूल जाता है। यही योग समाधि की स्थिति है। इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे ध्यान से साध्वी सती समस्त कल्मश से मुक्त हो गई। यह कल्मश क्या था? यह कल्मश राजा दक्ष से प्राप्त देहात्म बुद्धि के रूप में था, किंतु समाधि में वे यह सब भूल गई। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य इस भौतिक जगत में समस्त शारीरिक संबंधों से मुक्त हो जाता है और अपने आप को केवल परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में स्थापित करता है, तो यह समझना चाहिए कि समाधि की प्रज्वलित अग्नि से भौतिक आसक्ति के उसके सारे कल्मश जल गए हैं। यह प्रज्वलित अग्नि बाहर दिखे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि इस जगत में रहते हुए कोई अपने समस्त शारीरिक संबंधों को भुला देता है और आध्यात्मिक पहचान में स्थित हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वह योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गया है। योग की सर्वोच्च सिद्धि यही है। यदि वह इस जगत में अपने शारीरिक संबंध बनाए रखता है और अपने आप को महान योगी बताता है, तो वह प्रामाणिक योगी नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण, श्री भगवान की स्तुति से ही मनुष्य समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मश देहात्म बुद्धि से तुरंत मुक्त हो जाता है। यह प्रभाव बिना एक क्षण के विलंब से तत्क्षण घटित होता है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार साध्वी सती द्वारा देह त्याग का अर्थ है कि साध्वी सती ने राजा दक्ष से अपने संबंध को हृदय के भीतर त्याग दिया।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी टीका की है कि साध्वी सती बहिरंगी शक्ति की अधीक्षक विग्रह है। अतः जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उन्हें आध्यात्मिक देह नहीं प्राप्त हुई, वरन राजा जक्ष द्वारा प्राप्त शरीर से उन्होंने स्थानांतरण कर लिया। अन्य टीकाकार भी कहते हैं कि उन्होंने तुरंत अपने आप को मेनका के गर्भ में स्थापित कर लिया, जो उनकी भावी माता थी। उन्होंने राजा दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग दिया और वे तुरंत ही एक श्रेष्ठतर शरीर में स्थानांतरित हो गई। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। तो माता सती ने रोष में आकर अपने ही ध्यान द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर को त्याग दिया। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि योगी लोग जो होते हैं तो वो इस प्रकार से शरीर अपनी इच्छा से ही छोड़ देते हैं, अपने मन को पूरा नियंत्रित करके अपनी सारी चेतना को अपने आज्ञा चक्र, फिर उसके द्वारा सहस्त्रार के द्वारा, और ये पूरा प्रोसेस भागवतम में बताया भी गया है। जब परीक्षित महाराज शरीर छोड़ते हैं तो सुखदेव गोस्वामी ने समझाते हैं कि तुम सांप के डसने की उससे डरो मत, ना ही चिंता करो, तुम बस भगवान में के ध्यान में मग्न हो जाए। तो राजा परीक्षित सांप के डसने से पहले ही अपना मन इस तरह से भगवान में लगाते हैं और स्वेच्छा से शरीर त्याग कर देते हैं। इसी प्रकार से गोपियों का भी उदाहरण आता है कि जब भगवान रास लीला के लिए वंशी वादन करते हैं तो सभी गोपियां भाग के जाना चाहती हैं भगवान से मिलने के लिए, लेकिन कुछ गोपियों को उनके घर वाले पकड़ लेते हैं और घर में बंद कर देते हैं कि नहीं जा सकती। तो उनके शरीर में भी विरह की अग्नि प्रकट होती है। यहाँ पर योग अग्नि है, वो विरह अग्नि, कि भगवान के विरह में ऐसी अग्नि प्रकट होती है कि वो शरीर को त्याग देती है और अपने आध्यात्मिक स्वरूप से जाकर भगवान से मिल जाती है। यानी कि उनका जो गोपी का देह था वो बाहर वाला शरीर छूट गया, लेकिन अंदर का जो आत्मा वाला गोपी देह था उस शरीर से जाके वो भगवान से मिलती है। तो उनको आध्यात्मिक देह की प्राप्ति होती है क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागती है। और यहीं पर कॉन्ट्रास्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि माता सती की अभी आध्यात्मिक प्राप्ति नहीं थी तो उन्होंने फिर से एक भौतिक शरीर लिया, हालांकि इसलिए भी क्योंकि उनकी सेवा है इस भौतिक संसार को चलाने की, तो इसलिए वो भगवान शिव से विवाह करने के लिए दोबारा से माता पार्वती का शरीर लेती है और अपना जो सारा भौतिक संबंध है उसको तोड़ देती है। तो इस प्रकार से हमें ये जीवन इसी अभ्यास के लिए मिला है कि हमें अपने संबंधों को भगवान से जोड़ना है। भक्तों के जीवन में यही देखा जाता है कि उनके संबंध या तो भगवान से होते हैं या फिर भगवान के संबंध के कारण किसी संबंध होता है। जैसे पांडवों का उदाहरण आता है कि पांडव लोग अपने परिवार में बड़ा एकजुट रहते थे, तो उनके मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं तो आचार्य बताते हैं कि वो पांडव एक दूसरे से इसीलिए सिर्फ प्रेम करते थे क्योंकि वो एक दूसरे को भगवान के भक्त के रूप में बड़ा आदर करते थे। युधिष्ठिर सोचते थे कि अरे ये अर्जुन कितना भाग्यशाली है कि इसका सखा बने हुए हैं कृष्ण। अर्जुन सोचते थे कि अरे युधिष्ठिर कितने भाग्यशाली हैं, भगवान आते हैं और इनका सम्मान करते हैं बड़े भाई की तरह। अपनी माँ के बारे में वो ये सोचते थे कि अरे कितनी भाग्यशाली है कि भगवान कृष्ण इनके जो है भतीजे हैं और इनके आके सेवा करते हैं। तो सबका आपस में, कुंती अपने बच्चों के बारे में ये सोचती है अरे कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण के भाई हैं। तो उन सबका आपस में संबंध इसीलिए था या प्रेम इसीलिए था कि भगवान से संबंध है, और जहाँ पर भगवान से संबंध नहीं है ऐसे संबंधों को त्याग देना ही श्रेयस्कर है। जैसा कि रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि संग त्यागात् सदो वृत्ति। अगर हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति बढ़े तो हमें असत संग त्यागना पड़ेगा, हमें अभक्तों का संग त्यागना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक। और संग त्यागा कैसे जाता है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण है कि सती माता जो थी वो दक्ष प्रजापति के साथ रहती तो नहीं थी, रहती तो वो शिवजी के साथ ही थी,
लेकिन फिर भी संग कहाँ से होता है? तो संग जो है वो मन से होता है। संग सिर्फ साथ बैठने से नहीं होता है, संग किसके साथ रहते हैं इससे नहीं होता है, उससे भी विशेष रूप से संग इससे होता है कि हम मन से किसका स्मरण कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम मन से गुरुपाद जी का स्मरण कर रहे हैं या मन से गुरु महाराज का या आचार्य का या किसी का स्मरण कर रहे हैं, तो वास्तव में हम उनकी संगति में हैं। और अगर फिजिकली उनके साथ होते हुए मन से किसी और चीज़ का स्मरण कर रहे हैं, अपने काम का स्मरण कर रहे हैं, परिवार का स्मरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी संगति उसी के साथ हो रही है। तो इसीलिए ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, गीता में भगवान ने कह दिया पहले कि ध्यायतो विषयान पुंसः, जिस चीज़ का आप ध्यान कर रहे हो उसका आप संग कर रहे हो। संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो विजायते, जिसका संग करोगे उसी के संबंध में इच्छाएं उत्पन्न होंगी। भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान के संबंध में इच्छा होगी, अरे भगवान को ये भोग लगवाना है, भगवान को ये सजाना है। किसी भक्त के बारे में सोचेंगे तो उसके बारे में चिंतन होगा कि अरे उसकी ऐसे प्रसन्न करे, उसको ऐसे सेवा करे, ये करे। परिवार के बारे में सोचेंगे तो उनके संबंध में इच्छाएं उत्पन्न होगी। तो जिसके बारे में चिंतन होगा उससे आसक्ति होगी, उसी संबंध में इच्छाएं उत्पन्न होंगी। इच्छाएं जब पूरी नहीं होंगी, जब भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी तो कामात क्रोध हो भी जाए तो क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोधात् भवति सम्मोहम, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। कि अगर मनुष्य भौतिक वस्तुओं के बारे में चिंतन करता रहेगा तो भौतिक संग होगा, काम आएगा, क्रोध आएगा, फिर सम्मोह हो जाएगा। क्रोध जब आता है तो व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, सम्मोह से बुद्धि का नाश हो जाएगा, और जब बुद्धि का नाश होगा तो भौतिक चक्र में फंसा रहेगा। और इसी के विपरीत जब भगवान का चिंतन करेगा, ध्यायतो विषयान, तो ध्यान जब भगवान का, भक्तों का होगा तो उनकी संगति होगी। तो इसीलिए हमें संगति पे ये बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन किसकी संगति कर रहा है। तो हो सकता है कि कोई महापुरुष किसी मदिरालय में बैठ के भी भगवान की सत्संग कर सके, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति सत्संग में बैठ के भी मदिरा का संग कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो वो मन का सारा खेल है। तो इसलिए मन के बारे में हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय मन किसका संग कर रहा है, और जैसे ही गलत संग में पकड़ा जाए तो उसको खींच लेना चाहिए और वापस सही संग में लगाना चाहिए। मन को वापस खींचना। हाँ, कि मन से ही संगति होती है। क्योंकि माता सती उनके मन में ही खिन्नता थी कि अरे ये मेरे पिता है, ये मेरे पिता है, तो उस कारण से चिंतन था, उस कारण से ना शरीर और शरीर से संबंध हमें खत्म करना पड़ेगा। शरीर से संबंध, हाँ, शरीर से संबंध मतलब और आध्यात्मिक संबंध रखा करना पड़ेगा। हाँ, तो शरीर के संबंध ये जितना भी इंद्रिय सुख हैं, इनसे हमें जितने भी इंद्रिय सुख हैं, जितने भी शरीर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, अब उसमें घर, परिवार, सब कुछ आ जाएगा। तो गृहस्थ में होते हुए उनसे ऐसे संबंध नहीं छोड़ सकते कि भाई सब कुछ छोड़ के निकल जाए। उससे संबंध छोड़ने का मतलब है कि वो भगवान के कारण ही संबंध होना चाहिए उनसे। जैसे अभी पांडवों को उदाहरण दिया कि भाई ये भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान ने दिया ये सेवा घर की, या ये मेरे भजन के लिए ये आवश्यक है, तो इसलिए उनसे संबंध रखा जाए, अन्यथा न रखा जाए। तो जी है बड़ा कठिन। तो मैं तो अभी बैठे बैठे ही जो है कई बारी भगवान की तरफ चिंतन रहता है, तब उठ के फिर भटक जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं अपने भौतिक समाज में लग जाते हैं। तो यही प्रैक्टिस करनी है। कठिन तो है ही, कठिन ना होता तो फिर हम भौतिक संसार में थोड़ी होते। अगर लगा हुआ होता मन तो फिर हम भगवान के आध्यात्मिक संसार में ही होते। मन को इतना प्रभु जी बहुत क्या कठिन है, बता दिया गोत्र में नित्यानंद महाजन, पाति अचिताम हटे जीव पाया। नित्यानंद महाजन, पाति
जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन नित्यानंद महाजन पाटिया चरण अट जीव कारण, नित्यानंद महाजन पाटिया चरण अट जीव कारण, गुरु आज्ञाए भाई मांगिए ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, 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 मदिरा गिरध में नित्यानंद रहते, पाटिया चरण हनि जीव कारण, नाम हट जीवन कारण, अपराध शून्य हो लह कृष्ण नाम, अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, अपराध शून्य हो लह कृष्ण नाम, अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, 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 जाति अचुता कहत जीव कृष्ण संसार करी छाड़ियो लाचार, कृष्ण संसार करे छाड़े अनाचार, कृष्ण संसार करे छाड़ियो लाचार, कृष्ण संसार करे छाड़े अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, 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 में विद्या भक्त दास, साथी अचुदान हृदय जीवन कारण,